कैसे पहुंची हैं आप? जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने पाकिस्तान में कुछ काम किया है। मेरी एक फ़िल्म थी ये दिल आपका हुआ, विच वाज वेरी बिग हिट लास्ट ईयर की। तो उससे आमतोज मान ने उनका डीवीडी किसी तरह से देखा था। उसका प्रीमियर लंदन में भी हुआ था। इट वाज द फर्स्ट मूवी जो कि बाहर भी रिलीज़ हुई और ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप और अमेरिका वगैरह में। तो इन्होंने डीवीडी देखा था तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, 2-3 दफ़ा बातचीत हुई और फाइनली इससे पहले मैं इंडिया आई थी, कोई अबाउट 6 मंथ बैक मैं आई थी यहाँ पे। उनसे सिटिंग हुई थी, कैरेक्टर नरेट किया था उन्होंने मुझे अच्छा लगा और इवन टीम भी अच्छी लगी। और बीइंग एन एक्ट्रेस, इवन पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मुझे जो एक चीज़ है कि थोड़ी सी आई मीन कॉन्शियस अबाउट कि किस टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ और कि क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, कौन लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस थी। लेकिन मुझे यहाँ आकर मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई और बहुत इवन मैंने अभी 2-3 जो वर्कशॉप अटेंड की हैं, मुझे लगा कि सब बहुत ही परफेक्ट हैं माशाल्लाह। और सनी देओल साहब काम कर रहे हैं इस फिल्म में और जितना भी ओवरऑल टीम है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। सना, मीरा भी अभिनेत्री जो उनकी फिल्म आ रही है, इस जी। तरह से फिर आप भी आ रही है, तो क्या एक कारण, अगर एक वजह देखा जाए, क्या कारण है बॉलीवुड की ओर झुकाव का? देखिए, मेरी कलीग मीरा जो ऑलरेडी फिल्म कर रही हैं और मेरी उनके लिए बेस्ट विशेस हैं। उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है, आई होप कि वो बहुत अच्छी हो। बात यह है कि आप जहाँ काम कर रहे होते हैं, हमेशा आपकी कोशिश होती है आगे से आगे जाएं और डिपेंड्स ऑन प्रपोजल। आप ऐसा तो नहीं कि उठ के जाएं, एक सिचुएशन बनी उस हिसाब से। देखें, आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, व्हाट आई बिलीव। और आर्टिस्ट जो है वो ही आई मीन वो एक एंटरटेनर है, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं है या वो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो जहाँ कंफर्टेबल होता है काम करता है। और ऐसे तो आपको पता है कि वो आर्टिस्ट में एक कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आम लोगों से अलग होती है। तो आर्टिस्ट जो है वो अपनी उसमें एक स्ट्रगल में लगा रहता है। जहाँ कहीं अच्छा काम हो, चाहे वो लंदन में हो, तो करने में कोई हर्ज नहीं। और इंडिया तो ऐसे भी हमारी लैंग्वेज सेम है और जैसे बॉलीवुड का एक नाम है दुनिया में और दे आर वेरी आई मीन परफेक्ट। और जो उन्होंने अपनी डे बाय डे इज गेटिंग अप और ये बड़ा अच्छा है। और एक हमारा मुल्क जैसे छोटा है, छोटी सी इंडस्ट्री है, अगर आप वहाँ से जाते हैं कहीं बड़ी इंडस्ट्री में या अपने से बढ़कर एक जगह पे जाते हैं तो एक ऑनर की बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके लिए आई मीन एक आर्टिस्ट को उससे बढ़कर अच्छा काम सीखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ काम करूँ और मेरे और आर्टिस्ट जो हैं कलीग और भी काम कर रहे हैं, मीरा काम कर रही है, इवन जावेद शेख साहब काम कर रहे हैं, इस डायरेक्टर ऑल्सो। तो वो एक अच्छी बात है कि आर्टिस्टों को अगर मिलजुल के हम काम करते हैं, हम लोगों में तो इवन शक्लों में भी कोई फ़र्क नहीं है कि बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी और हम इंडियन और व्हाटएवर। तो मेरे हिसाब से इतना कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये थोड़ा ऊपर के लेवल में है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तो सना, आपको क्या, आप और भी हिंदी फिल्मों में ट्राई करेंगे आगे यहीं पे, या फिर केवल एक फिल्म के लिए है ये? नहीं, अभी फ़िलहाल एक फ़िल्म के लिए ऑब्वियसली मुझे इस फिल्म के लिए मैं आई हूँ और क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ काम कर रही हूँ और डिपेंड्स ऑन डेट्स एंड प्रपोजल के कैसे, वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि अभी फ़िलहाल तो मैं ये इसको कंटिन्यू करूँगी। और लेकिन आप इच्छुक हैं कि यहाँ काम और करते जाएं? अगर होता है तो आई लव टू डू। क्या शुरू से ही आपकी ख्वाहिश थी बॉलीवुड में काम करने की या प्रपोजल आया? और देखिए, ख्वाहिश तो अच्छा काम करने की थी हमेशा से, चाहे पाकिस्तान में भी हो। पाकिस्तान में भी क्या होता है कि इवन जैसे आपने इंडिया में देखा है कि डिफरेंट एक इंडस्ट्री में भी बहुत टाइप की फिल्म्स बनती हैं। जब आप एक फ़िल्म करते हैं तो आप कहते हैं मुझे इससे अच्छा कैरेक्टर करना है और इससे बड़ी फिल्म करनी है। तो इस तरह जब आप एक सर्टेन पोजीशन पे होते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो शायद इससे बेहतर हो। तो क्योंकि जैसे कहा मैंने, पाकिस्तान की एक छोटी इंडस्ट्री है, अगर मैं यहाँ काम करती हूँ तो दिस इज़ माई अचीवमेंट एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर कि इतने सीनियर और इतने परफेक्ट लोगों के साथ काम करना।
पाकिस्तान से शुरू से ही, चाहे वो सलमा आगा हों या अदनान सामी हो या फिर आप हों, हमेशा वहाँ के आर्टिस्ट को यहाँ पे काम दिया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। पर एक शिकायत है कि यहाँ के आर्टिस्ट को वहाँ जाने की परमिशन भी नहीं मिलती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सर ऊपर की गवर्नमेंट जो भी एक है, हम आर्टिस्ट लोग इसके बारे में तो वो कमेंट्स नहीं दे सकते, नॉट इवन इंडियन और नॉट इवन पाकिस्तानी। तो जो वो उनकी आपस की जो एक होती है वो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। आप पाकिस्तान जाके ये बात मीडिया के ज़रिए ये नहीं कह सकते? नहीं, हम लोग तो वार्मली वेलकम करते हैं। आपने जैसे अभी कुछ अरसे में एक चेंज देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे शोज़ हुए हैं, इस तरह के म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है। और अभी और काफ़ी ऐसी चीज़ें लाइनअप हैं जो कि उसमें इंडियंस जो हैं वो शामिल हैं और हमेशा से उनको वेलकम किया गया। इवन नॉट इवन स्टार्स, कभी इंडिया से कोई आता है, जैसे आपने सुना था कि मैचेस जब थे, आप बिलीव करें कि जब इंडियंस वहाँ आए थे तो लोगों ने उनको इतना वार्मली वेलकम किया था कि वो शॉपिंग के लिए गए तो कुछ शॉपकीपर उनसे पैसे भी नहीं ले रहे थे कि आप इंडियंस हैं तो हमें बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान आए हैं। तो हमेशा से इंडिया पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो एक अब के लेवल में है। उसके लिए मैंने जैसे कहा है कि हम आर्टिस्ट लोग इस पॉलिटिक्स में ना ही पड़े तो अच्छा है। हम वी आर एंटरटेनर, तो हमारी फील्ड अलग है, तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे।